अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी अभी मैं जा रही थी तरावी के लिए और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर दूं। पता नहीं मास्क में मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट इससे पहले वाला क्लिप तो बिल्कुल ही ब्लंडर हो गया मेरे साथ। मैंने रिकॉर्ड किया और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊंचा बोल रही हूँ। आई होप आप लोग को आवाज़ आ रही हो। अच्छा जी, तो मैं जहाँ तरावियों के लिए जाती हूँ ये एक बैंक्वेट में हो रही है। फ़ीमेल्स का अलग होता है और मेल्स का अलग होता है, मतलब एक अहाता होता है, सेपरेशन होती है, ठीक है। और बिल्कुल वाइब्स अलग होती हैं वहाँ की। बहुत सुकून मिल रहा होता है जब तिलावत चल रही होती है और जब वो पढ़ा रहे होते हैं। तफसीर होती है, तर्जुमा होता है। पहले तफसीर होती है, फिर 4 रकत होती है, 2-2 करके, कि हम लोग अब ये पढ़ने लगे और ये पढ़ने लगे। सो मैंने सोचा आज आप लोग के लिए थोड़ा सा क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँगी और आप लोग को दिखा दूँगी क्या सीन्स हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को लोकेशन भी बता दूँगी कि कहाँ पर हैं। सो लेट्स गो। قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل. अच्छा जी, आजकल ताक रात हैं तो इसलिए देर हो जाती है, 2 बज जाते हैं तकरीबन। और तफसीर और तर्जुमा क्योंकि आराम से हो रही होती है, फिर ब्रेक भी होता है, तो इस वजह से। और ये जो रहीम हॉस्पिटल है वाटर पंप पे, उसके बराबर में अल यूसुफ बैंक्वेट है। अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मेरी बहन जो है ना मूड बोर्ड बना रही थी, तो मैंने सोचा उसका भी रिकॉर्ड कर लूँ। और फिर मुझे इतनी शदीद भूख लग गई थी आके, और मैंने इमाद को कहा हुआ था कि मुझे सही स्पाइसी वाली बिरयानी खानी है, तो मेरे लिए वकार बिरयानी से बिरयानी लेके आए थे और ये बहुत यम थी। कड़क कड़क नोट ईदी के ये सारे भाई, जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको ईदी लेने से ज़्यादा देने की फ़िक्र होती है, क्योंकि अब मैं ज़ाहिर है ताई भी हूँ, चाची भी हूँ और मामी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे फिर जो मैके में भी मेरे कज़न्स हैं छोटे छोटे, उनको भी ईदी देनी पड़ती है। मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरी बहन भी है, तो मिलती मुझे काफ़ी है, लेकिन मुझे अब लेने से ज़्यादा जो ना देने की फ़िक्र होती है। तो मैं और इमाद यही देखते रहते कि भाई ईदी के नोट हो गए हैं और क्या बाकी हैं, अभी कुछ आ गए थे और कुछ आने बाकी हैं। सो बस यही सब था। उसके बाद मैंने नेल्स ऑर्डर किए थे O2O कॉस्मेटिक्स से। नेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेल्स की आजकल बहुत इन चल रहे हैं इनके। ये कलर बहुत प्यारा था, ईद पे मैं लगाऊंगी। इसके साथ ग्लू भी आई थी और स्टिकर्स भी आए थे। अगर ग्लू से ज़्यादा दिन के लिए लगाने तो ग्लू से लगा लें, और अगर कुछ देर के लिए लगाने तो स्टिकर से लगा लें। ये बहुत सारे स्टिकर्स थे इनके साथ, और बस अब लगा के देखेंगे, फिर मैं आपको ईद के बाद बताऊँगी कि इनका रिज़ल्ट कैसा था, ठीक है। गाइस, एमन मुझसे खुश नहीं है कि मैं इसका मसाला फ्लेवर ले आई हूँ। उसको चटपटा चाहिए था, अब मैं नहीं लाती तो भी इसको प्रॉब्लम हो जाती। नहीं मिला था मसाला फ्लेवर। मसाला चाहिए। और बिनाशिम वालों प्लीज़ कोरियन नूडल्स लेकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? कोरियन रख के दे। नहीं जी, वो कौन से दे रहे हो? वो चाइनीज़ थे, पता नहीं क्या।
अच्छा जी, तो मैं अपने लिए एक मग लेकर आई थी। मुझे इस तरह का क्लियर मग चाहिए था, मेरा पहला वाला टूट गया था। और मैंने ज़ैनब रऊफ़ के व्लॉग्स देखे तो मुझे इतनी शदीद क्रेविंग हो गई थी कॉफ़ी की, तो मैं अपने लिए कॉफ़ीज़ भी लेकर आई थी कि मुझे ट्राई करनी है। और मैंने वनीला वेफ़र्स ट्राई किया, बहुत मज़े का था, बहुत यम था। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। कोल्ड कॉफ़ी वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा जाऊँ और बाबा के लिए लूँ। मेरे बाबा को बहुत पसंद है कॉफ़ी और उनको ज़रूर ये पसंद आने वाली है, तो मैं अभी जाऊँगी तो बाबा के लिए लेकर जाऊँगी इंशाल्लाह। लड़की पागल हो गई है। एमन कह रही है मैं पागल हो गई, मैंने कहा मैं पागल नहीं हो गई। आई गॉट दिस स्टील वाले स्ट्रॉ। इतना ढूंढ रही थी, कौन ढूंढ रहा था ये मुझसे? मैं ढूंढ रही थी, मैं ले रही थी ग्लास वाले, लेकिन और वो नहीं ढूंढ रहा थे। था, पता नहीं। लेकिन यस दैट्स इट। अच्छा जी, तो आज मुझे नेबर्स के यहाँ अफ्तारी भेजनी थी और मैं यहाँ पे कटलेट्स बना रही थी। मैंने मरीम परवेज़ की रेसिपी में देखा था, उन्होंने नूडल्स भी डाले थे, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने भी कनौर वाले ग्रीन वाले नूडल्स डाले थे और अच्छे थे, टेस्ट अच्छा था। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पाइसेस डाल रहे हैं इसमें, तो उसी तरह टेस्ट निकल के आता है। सो अच्छे बने थे। ये इमली की चटनी मैंने बना ली है, बस इसका जो है वो बीज निकालने बाकी थे। और काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। ये मैंने रोल के लिए दोबारा से बनाया था। यहाँ पे दही बड़ों के लिए आलू जो है मैं बॉईल कर रही हूँ और छोले जो है मैंने वो बॉईल करके रख लिए हुए थे सुबह को। और बस यही चल रहा है। पूरे दिन से कोई भी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हो ना तैयारी, तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। सो यस, ये दही बड़ों का दही है और अब मैं बड़े बनाऊंगी और फिर पानी में डालेंगे हम उसको और फिर उसके बाद हम दही में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी। और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ मच गई थी कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और फ़ौरन से बस मैंने एक ही प्लेट की, जो जाते हुए ना मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने दो, तो तभी फिर मैं ले पाई हूँ। और इस वक्त रात के कोई 2 बज रहे हैं और मुझे और मेरी मियाँ को इतनी शदीद मीठे की क्रेविंग हुई थी और मेरे मियाँ ने कहा उठो अभी हम लेके आ रहे हैं। तो अभी हम गए थे और हाफिज़ रबड़ी से हमने रबड़ी ली थी और बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आ गया, खा के सुकून मिल गया था। बहुत शदीद क्रेविंग हुई थी। तो जी नेक्स्ट ही हो गया, अभी हम लोग आए हैं मार्केट। मुझे अपनी घड़ी में कुछ सेल डलवाने थे और चूड़ियाँ बाय करनी थी, झुमके लेने थे, क्योंकि चूड़ियों और मेहंदी के बगैर मेरी ईद नहीं होती है गाइस, बिल्कुल नहीं होती है। सो इस बार फिर भी मेरा है कि मैं मेहंदी थोड़ी सी कम लगवा लूँ, लेकिन एमन को हो रहा है कि नहीं इस बार हम अच्छी लगवाएंगे। वैसे वो मना करती है मुझे हमेशा, लेकिन इस बार उसका दिल चाह रहा है तो फिर लगवा लेंगे। लेकिन पता नहीं है, हम लोग अभी जा रहे हैं अपने घर, तो समझ में नहीं आ रहा कि किस वक्त और किस दिन मेहंदी लगाएंगे। हम लोग पहली को जा रहे हैं, तो अभी 3 की ईद पड़ रही है मे बी, तो समझ में नहीं आ रहा कि एक डिजाइन है भाई, दिखा दो चलो प्यारा डिजाइन है। ऐसा कोई भी प्राइस है मैं आपको सिल्वर। अच्छा अब आप बिल्कुल सिल्वर वाले दिखा दें अगर है। मामन का चैन कौन सा लगा? ये रास्ता चैन, ये देखो। जहाँ अभी मैं ज्वेलरी देख रही थी ना, ये उनकी बड़ी शॉप है, तो वो मुझे यहाँ ले आए थे कि आप यहाँ सुकून से देख लें। वहाँ काफ़ी लोग भी थे और वहाँ पे लाइटिंग में समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो मुझे अपनी मम्मा के लिए बाय करने थे और मैं यहाँ सुकून से देखना चाह रही थी। और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास। आप लोग को अभी मैं कार्ड दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर जो है ना इनका एक बार विज़िट करिएगा। शॉप काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, मालाएँ हैं, सेट्स हैं और बहुत ज्वेलरी है इनके पास। और ये जो सिल्वर ज्वेलरी है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है पहनने में भी और गिफ्ट करने में भी। और ये बात मुझसे पूछे जा रहे थे कि ये क्या है, मैंने कहा माला है, ये आजकल दुल्हनें पहनती हैं। तो कह रहे हैं ओह इतनी ख़तरनाक, मैंने कहा भी आपको पता क्या है। अच्छा जी, तो ये इनका कार्ड है और आप लोग इनकी शॉप ज़रूर विज़िट कर लें अगर आप लोग को लेना होगा।
अभी मैं यहाँ से ईद कार्ड्स बाय कर रही हूँ, बच्चों को ईदी डाल के दूँगी, गुडी बैग्स बनाऊँगी जो मेरे छोटे छोटे कज़न्स हैं और अपने भाइयों के लिए, ठीक है। और अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।